फिर ये कोई तरीका थोड़ी है आपका, ये कोई तरीका थोड़ी है आपका, ये कोई तरीका थोड़ी है। आप फिर चोटी पाड़ोगे गाड़ी में वीडियो बना रहा गाड़ी पकड़ी गई थी जी, दो गाड़ी छड़वा गया और मारा बंदा भीतर गिर दिया जी। कोई तरीका थोड़ी है आपका, ये कोई तरीका थोड़ी है आपका, ये कोई तरीका थोड़ी। वीडियो तो बना लो पैसा। अरे वो गाड़ी निकल गई गाड़ी में वीडियो बना रहा। ये देख लो भाई, फुली लोडेड। देख लो भाई लाइव कितने पैसे पर रखे, लाइव करते हैं। पानीपत के सनौली नाके पर बीती देर रात जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। यहां गौरक्षा दल के सदस्य गौ तस्करी की गुप्त सूचना के आधार पर हाथ में लाठी डंडे लेकर नाका लगाकर बैठे थे और इस दौरान जब नाके पर गौरक्षकों ने भैंसों से भरी 2 से 3 गाड़ियां पकड़ी तो मौके पर पहुंची पुलिस और गौरक्षकों के बीच तनातनी हो गई, जिसके बाद पुलिस के कर्मचारियों ने गौरक्षकों पर पुलिस को गुमराह करने का आरोप लगाया और एक सदस्य की चोटी पकड़कर उसे गाड़ी के अंदर जबरदस्ती धकेल दिया। ये कोई तरीका थोड़ी है आपका, ये कोई तरीका थोड़ी है आपका, ये कोई तरीका थोड़ी है। आप फिर चोटी पाड़ोगे गाड़ी में वीडियो बना रहा। गाड़ी पकड़ी गई थी जी, दो गाड़ी छड़वा गया और मारा बंदा भीतर गिर दिया जी। कोई तरीका थोड़ी है आपका, ये कोई तरीका थोड़ी है आपका, ये कोई तरीका थोड़ी। वीडियो तो बना लो पैसा। अरे वो गाड़ी निकल गई गाड़ी में वीडियो बना रहा। गौरक्षक दल के सदस्यों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गायों से भरी गाड़ियों को जाने दिया और इसके लिए उन्हें भी पैसे देने का लालच दिया गया। इतना ही नहीं, गौरक्षक दल के सदस्यों ने डायल 112 टीम की पुलिस कर्मियों पर अभद्र व्यवहार कर मारपीट करने और चोटी पकड़कर गाड़ी में धकेलने का भी आरोप लगाया है। ये वाकया कल का है जी, रात का। मैं 11 बजे करीब अपने घर पे जाता हूँ। मुखबिर की कॉल आती है कि भैया इस प्रकार से बहुत सारे पशुओं को बहुत बेदर्दी से बिहार या उत्तर प्रदेश कटने के लिए ले जाया जा रहा है। तो उस सूचना के आधार पर मैं अपने जो 2-4 भाई जो हैं उनको लेके चलता हूं और सनौली थाने में सूचना देता हूं कि जी ऐसे ऐसे मेरे पास सूचना है, आप मेरी मदद कीजिए और हम आपकी मदद करेंगे इस क्रूरता को रोकने के लिए। उसके बाद सनौली थाने ने पूरा हमारा सहयोग किया। उन्होंने आगे जो उनकी यमुना चौकी पड़ती है उस पे पुलिस को पूरा अलर्ट किया और जो हमारे गौ सेवक थे उनको भी अपने साथ लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि आप 112 पे और कॉल कर देना, तो हमने 112 को भी कॉल किया। 112 आती है, जिस गाड़ी की हम वेट में थे वो गाड़ी नहीं आती है, उससे पहले एक छोटी गाड़ी आ जाती है, हम उस छोटी गाड़ी को पकड़ लेते हैं। छोटी गाड़ी के अंदर 6 भैंस बहुत बुरे तरीके से ऊपरा तड़ी भरी हुई थी। हमने प्रशासन को चेताया, जी देखिए ये पशु क्रूरता है, आप इस पर थोड़ा संज्ञान लीजिए। तो उन्होंने हमारे सामने उस गाड़ी को वापस थाने की तरफ घुमवाया और थाने की तरफ घुमाने के बाद थोड़ी देर के बाद हमारे पास आते हैं और हमें पैसों का लालच देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए आपके बच्चे हैं, इनका भी चाय ठंडा हो जाएगा और आपका भी हम थोड़ा मान सम्मान कर देंगे। तो मेरा साफ सुथरा उनको जवाब था कि श्रीमान जी हम गौ सेवक हैं, गौ माता के लाल हैं, ना हम किसी जीव की हत्या करते हैं और ना ही उसका खून हम पीते हैं, क्योंकि जो अगर किसी जीव को मारकर हमें कोई भी अन्न या कोई पैसा मिलता है तो हमें ऐसे पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, हम जिन गाड़ियों की वजह से हमने नाका लगाया था उनकी सूचना भी हमारे पास जल्दी आ जाती है कि वो गाड़ी आपके पास आने वाली है, तो 112 वहां से गायब हो जाती है। इससे पहले जब वो हमारे पास आते हैं पैसों का लालच भी देते हैं और ये कहते हैं कि आपने हमारा धंधा बंद कर दिया, धंधा बंद कर दिया। तो मैंने उस बात को मजाक में लिया, मैं कहा यार प्रशासन है, कार्रवाई अच्छे तरीके से करेगा। लेकिन उसके बाद जिन गाड़ियों की हम वेट में थे हम उन गाड़ियों का पीछा करते हैं, वो गाड़ियां आ जाती हैं। तो सनौली जो यमुना पे नाका है उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया, उन गाड़ियों को रोकने का काम किया।
उन गाड़ियों को रोकने के बाद हम दोबारा फिर 112 पे कॉल करते हैं। 112 आती है मौके पर, उन गाड़ियों को पेट्रोल पंप पे लगाती है और पता नहीं एक शराब के नशे में उनके अंदर क्या राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हुई, उन्होंने मेरे को बुरी तरह से मारना और गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं किसी से ना कुछ कहूँ, इस वजह से मैं पिटता रहा। मेरे को जबरदस्ती गाड़ी में भी, बिल्कुल मेरा कोई भी कसूर ना होते हुए भी मेरे को गाड़ी के अंदर डालने का प्रयास जबरदस्ती किया गया। बहुत मोटे मोटे लठ लेके मेरी तरफ हमला करने का प्रयास किया गया, लेकिन मैंने अपना जो संविधान है उस पर भरोसा रखा। मैंने कोई भी वापसी में कोई गाली गलौच या किसी भी प्रकार का मैंने कोई विरोध तक नहीं किया। उसके बाद वो 2 गाड़ियों को छोड़ देते हमारे सामने। एक गाड़ी मेरे ऊपर से चढ़ने, जो हमने शुरुआत में छोटी गाड़ी पकड़ी थी, वो मेरे ऊपर से चढ़ने को तैयार थी। बड़ी मुश्किल से मैं उससे बचा। उसके बाद दूसरी गाड़ी को भी छोड़ देते हैं, जिसके अंदर कम से कम 40 के करीब भैंस थी। वो वीडियो भी मेरे पास है। और जो तीसरी गाड़ी थी, मैं अपनी जान बचाते हुए वहां से चुपचाप निकल के आ गया। अब हमें पता लगा है कि वो कह रहे हैं कि इन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ा है। तो मैं बता देता हूं, मेरे पास पक्के प्रूफ हैं। अगर कोई भी प्रशासन का अधिकारी विद प्रूफ ये साबित कर देता है कि मैंने किसी गाड़ी का या मेरी टीम के किसी बच्चे ने किसी को 5 उंगली भी लगाई है, तो उनकी जुत्ती मेरा सर। हम बिल्कुल प्रशासन के साथ रहकर काम करते हैं और प्रशासन के साथ रह के काम करेंगे। हम देखिए, गुप्त सूत्र हमारे भी होते हैं। हमें पता लगा है कि प्रशासन इस प्रकार की कोई कार्रवाई कर रहा है और हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए, ना तो हम मुकदमों से डरते, ना हम गोलियों से डरते। तो किसी प्रकार का डर हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम गोरक्षा करते हैं। जब हम रात को गाड़ी के पीछे लगते हैं तो ना हमारे पास, हम चाहते हैं न्याय। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से भी मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप हमारे राजा हो, और राजा के होते हुए ये भी जो बेजुबान जीव हैं, ये भी आपकी ही प्रजा है। जी, अभी तक कोई शिकायत नहीं दी है और हम तैयारी पे हैं शिकायत की, बिल्कुल देंगे, 101% देंगे। और संविधान के हिसाब से चलते हैं। संविधान के हिसाब से जो भी उनको सजा मिलेगी दिलवा के हटेंगे। आपको बता दें कि इस घटना के बाद गौरक्षकों ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद एसपी लोकेंद्र सिंह ने मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए 5 कर्मचारियों पर गाजगिरा दी। एसपी ने ERV 560 के इंचार्ज ESC सुशील और सनौली नाका इंचार्ज EASI शिव कुमार को सस्पेंड कर दिया है। वहीं SPO सकंद को बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा HKRN के तहत लगे ड्राइवर कुलदीप को ड्यूटी से हटाते हुए कार्रवाई की सिफारिश की गई है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।